Today I will discuss chapter 2 polynomial exercise 2.3 remaining question क्या है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से इफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a leaves same remainder when divided by x minus 2. Find the value of a. Also find the remainder in each case. चलो देखते हैं क्या कह रहा है, सॉल्यूशन में देखते हैं। लिखेंगे सिंस पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a है सेम रिमाइंडर। इसके रिमाइंडर क्या है? सेम है when it's divided by x equal to x माइनस 2। क्या कह रहा है? इस और इस पॉलिनोमियल को अगर x माइनस 2 से डिवाइड करें तो दोनों के रिमाइंडर सेम आते हैं। तो हम क्या करें? सेपरेटली डिवाइड करें या रिमाइंडर निकालें। तो इसे मान लो पॉलिनोमियल px बोल दें, इसे gx बोल लें। तो रिमाइंडर देखिएगा, नाउ रिमाइंडर ऑफ, या ऐसे लिख दें, हाँ ठीक है, रिमाइंडर ऑफ फर्स्ट, इसे फर्स्ट पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल इक्वल टू x की वैल्यू क्या देखिएगा, ये रफ है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो अगर हम x की जगह पे 2 रख दें तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। ये 8 2 जा 16 प्लस 4a प्लस 6 और माइनस 5। तो यहाँ प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया 17 प्लस 4। ये आ गया पहले का रिमाइंडर। नाउ अगेन रिमाइंडर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या होगा? तो x माइनस 2 से डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 2 रख दें, तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस a। तो ये हो गया 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a। तो इसकी वैल्यू आई 8 प्लस a, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों क्या है? सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर आर सेम। ठीक, अगर सेम है तो कितना हो जाएगा? 17 प्लस 4a इक्वल टू 8 प्लस a। 8 को इधर ले आए, 17 को उधर ले जाए, तो 3a इक्वल टू 8 माइनस 17। ठीक, तो 9 8 17 हो गया, तो a की वैल्यू माइनस 3 आ गई। a की वैल्यू माइनस 3। ठीक,
अब रिमाइंडर निकालिए। therefore रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर इक्वल टू, चाहे इसमें रखें चाहे इसमें, देखिएगा कितना होगा 17 प्लस 4 इंटू -3, कितना आ गया रिमाइंडर? 5। ठीक, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया प्रत्येक केस में, और a की वैल्यू -3 हो गई। इसी तरह क्वेश्चन 7 है, ठीक, दोनों अलग अलग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन 7 की बात कर लें हम। ठीक, अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है, देखिएगा पूरा नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा शायद पूरा। ठीक, तो ये देख लीजिए आप लोग पूरा। चलिए अब दिखने लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए एक बार क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ ए पॉलिनोमियल px क्या दिया है? क्वेश्चन 7 px दिया गया है x टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ये px की वैल्यू है। when divided by, ये px divided by x minus 1 and x plus 1 leaves remainder 5 and 19। क्या कह रहा है देखिएगा, अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आएगा, अगर x प्लस 1 से डिवाइड करें तो 19 आएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक, a और b की वैल्यू बताना है। फिर आगे लिखा है हेंस फाइंड द रिमाइंडर ऑफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। चलिए a और b की वैल्यू बताना है। सॉल्यूशन में देखिएगा, पहला केस इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 then रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा? देखो x माइनस 1 को 0 की तरफ इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू बनाएंगे, मतलब रिमाइंडर वही होगा जो वेरिएबल x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू होगा। चलो ये 1 की पावर 4 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस a प्लस b, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b, कितना आ गया रिमाइंडर? ये हो गया माइनस 2, ये 4, तो 2 माइनस a प्लस b, और ये रिमाइंडर कितना आया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये इसकी वैल्यू 5 थी, तो इसको ट्रांसफर करें a माइनस b इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए तो -3 हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली इफ px डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर इक्वल टू, देखिएगा x प्लस 1 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 ट्रांसफर कर देंगे, तो -1 रख दीजिए x की जगह पे, पॉलिनोमियल में रिमाइंडर मिल जाए, तो -1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b।
निगेटिव संख्या की पावर अगर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव होगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा +1, और यहाँ माइनस माइनस +2, और यहाँ पे +3 +a +b, इसकी वैल्यू 19 है, रिमाइंडर दिया गया है। तो ये हो गया 19 = 336 + ab, और इस a + b, तो a + b = 13, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा a और b की वैल्यू। ठीक, चलिए एडिंग 1 and 2 वी गेट, एक और दूसरे को दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करते समय a - b = -3, a + b = 13, दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल आउट, 2a = 10, a की वैल्यू 5, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट a = 5 इन फर्स्ट, तो b की वैल्यू क्या होगी, a देखिएगा 5 - b = -3, तो b की वैल्यू b = ये इधर चला जाएगा 8, b = 8 आ गया, a और b की वैल्यू 8 आ गया। ठीक, इतना नोट करने के बाद अब कह रहा है कि अगला कि फाइंड द रिमाइंडर फाइंड आउट करिए जब किससे डिवाइड हो, x - 2 से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। चलिए क्या करें, तो पॉलिनोमियल में a और b की वैल्यू रख दीजिए, सीधी सीधी बात। इसके बाद लिखेंगे नाउ या हेंस पॉलिनोमियल px = इतना तो रहेगा, a की वैल्यू कितना आई है 5, b की वैल्यू कितनी आई है 8, ये हमारा पॉलिनोमियल। अगेन px डिवाइडेड बाई किससे, x - 2, देन रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल टू, देखो x - 2 है तो x की वैल्यू कितना पुट करें, 2 पुट करें। ये कैसे निकालने हैं, बार बार बता रहा हूं कि जब जिससे डिवाइड किया जाता है उससे इक्वेट कर लो 0 के बराबर। जैसे x - 2 से डिवाइड किया तो x - 2 = 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2। ये इससे 2 रख दीजिए पॉलिनोमियल में, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो यहां से कितना हो गया, 2 to the power 4 - 2 into 2 cube plus 3 into 2 square 5 into 2 plus 8। देखिए 2 to the power 4, 2 to the power 4 कैंसिल आउट, 3 और पावर m 4 हो गए। यह हो गया कितना, ये हो गया 4, 4 3 या 12 -10 plus 8, तो कितना हो गया, ये 2 और ये 10, कितना हो गया, आंसर आ गया, रिमाइंडर 10 आ गया। हेंस रिमाइंडर ऑफ px is 10 when px divided by x - 2, ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हुआ। अब हम आपको पढ़ाएंगे फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल या फैक्टर थ्योरम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।